हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो आज का अपना टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको समांतर श्रेणी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस, उसका जो बेसिक था आपको समझाया था। आज थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। हालांकि आज का लेवल भी एनडीए का मतलब लो लेवल ही है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं। तो मैं आपको उस लेवल तक ले जाने वाला हूँ, वो तो आपको पता ही है, उस लेवल तक ले जाऊंगा। कभी आपको दोबारा एनडीए के मैथ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, ये दोनों चीजें मैं आपको कराने वाला हूँ, ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक जरूर पढ़ाई जाएगी। दोनों चीज होंगी तो मजा ज्यादा आएगा और आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो समय आपका कोई बर्बाद करने वाला मैं नहीं हूँ। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना पढ़ते हो। सीधी बात ये, सिलेक्शन लो, नौकरी लो, बाद की बात है सब कुछ। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, शुरू में एक बार बोल दिया। चलिए भाई, तो आज का अपना टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझिएगा। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला पढ़ाया था, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, यानी कि nth टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो यहां से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते थे, या फिर इस फॉर्मूले को मैंने डिफाइन किया था कि L इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बड़े स्लो स्लो आराम से पढ़ने वाले हैं। तो nवां पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू क्या होती है? तो एल की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका एल का फॉर्मूला था। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। बड़े आसान आसान से सवाल मैंने आपको कराए थे। ठीक है, चलिए, तो आज का अपना टॉपिक है इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, कैसे इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आपसे मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में क्या बोला है आपसे? समांतर श्रेणी का mवां पद, क्या? mवां पद n है। कौन सा पद? mवां पद। mवां पद क्या दे रखा है? 1/n है। किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है। nवां पद, कौन सा पद? nवां पद, nवां पद यानी कि tn इक्वल टू क्या है? 1/n। थोड़ा सा ये रेसिप्रोकल है एक तरीके से। mवां पद 1/n है, nवां पद 1/m है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का mnवां पद क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। दूसरा पूछेगा इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस समांतर श्रेणी का mnवां पद क्या होगा। क्या पूछेगा? mnवां पद क्या होगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं इनको रिलेट करूंगा क्वेश्चन के साथ भी। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक पर जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समांतर श्रेणी की बात करें तो भैया इसका फॉर्मूला होता क्या है? इसका फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टी एम, तो क्या होगा? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। क्या होगा? एम माइनस वन इंटू डी। और ये टी एम दे कितना रखा है? 1/n दे रखा है। क्या दे रखा है? 1/n। आपसे पूछा है टी एन, तो ये कितना होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये कितना होता है? 1/m होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें तो कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट को समझिएगा सबसे पहले। तो अगर हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन मान लें और यहां से हम लिखते हैं सबट्रैक्टिंग, घटाने पर, सबट्रैक्टिंग घटाने पर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, ए से ए क्या हो गया भैया? कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या? यहाँ बचा m माइनस वन इंटू डी माइनस n माइनस वन इंटू डी
बराबर 1/n माइनस 1/m। क्या बचा? 1/n माइनस 1/m बचा। चलिए चलिए, तो यहां से अगर हम देखें तो d कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या बचेगा? m माइनस 1, माइनस को एंटर करेंगे, माइनस n माइनस माइनस प्लस 1। ये क्या होगा? दोनों का एलसीएम mn हो जाएगा, और ये क्या होगा? m माइनस का n। कैंसिल आउट करेंगे तो ये से कैंसिल आउट हो गया, तो d अगर यहाँ पर कॉमन है तो ये बचा m माइनस n बराबर m माइनस n अपॉन mn। क्या है? mn। चलिए भाई, इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं इसको? m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हुआ कि नहीं? कैंसिल हो गया भैया। तो d की वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या निकली? d की वैल्यू निकली 1/mn। क्या निकली भैया? d की वैल्यू निकली 1/mn। कितनी निकली? सार्वंतर निकला आपका, कॉमन डिफरेंस क्या निकला? 1/mn। तो पहला क्वेश्चन तो आंसर सॉल्व हो गया, पहला तो सॉल्व हो गया। दूसरा आपसे पूछेगा प्रथम पद की वैल्यू क्या है। क्या पूछेगा? प्रथम पद की वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना है? d का मान समीकरण 1 में रखना है। क्या करना है? चलिए मैं यहां पर कर देता हूं, d का मान समीकरण 1 में। d का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/mn बराबर 1/n। क्या होगा? 1/n। यही तो होगा। इसको अलग अलग डिवाइड दे देते हैं, तो a प्लस m अपॉन mn माइनस 1/mn बराबर 1/n। m से m कैंसिल हुआ, और ये क्या है? 1/n बचा, और यह इधर भी क्या बचा? 1/n। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या निकल आएगी? 1/mn प्लस की आएगी। क्या आएगी? प्लस की आएगी। तो आपने एक कॉन्ग्रुएंसी देखी, सममितता देखी आपने, एक कॉन्ग्रुएंसी इसमें देखने को मिली कि जो आपका सार्वंतर निकला है वही आपका प्रथम पद निकला है, फर्स्ट टर्म निकला है। जो आपका कॉमन डिफरेंस निकला है वही आपका फर्स्ट टर्म पहला पद निकला है। तो 1/mn एक बार याद कीजिए, आपका बार बार याद हो जाएगा, 2 बार याद हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या था? mnवा पद क्या है? mnवा पद क्या है? तो tmn। क्या पूछा है? tmn। mnवा पद क्या होगा? तो ये होगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। यही तो होगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम यहां से सॉल्व करें, आ रहा है कि नहीं नीचे? चलिए, तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर दो। चलिए, तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा? a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/mn। क्या होगी? 1/mn। अगर इसका हम भाग लगाते हैं अलग अलग तो क्या होगा? 1/mn प्लस mn अपॉन mn माइनस 1/mn। इससे कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट होने पर क्या बना? 1 बचा। क्या बचा भैया? 1 बचा। तो mnवा पद क्या हो गया? mnवा पद आया, इसका 1 आया। तो आपने देखा किसी समांतर श्रेणी का mवा पद अगर n है, nवा पद m है, तो mnवा पद क्या होगा? mnवा पद 1 होगा। सार्वंतर क्या होगा? 1/mn होगा। प्रथम पद क्या होगा? 1/mn होगा। ये बात क्लियर हुई? आपने नोट किया होगा। चलिए, अगर आपने नोट किया है तो मैं आप यहाँ से कुछ पार्ट इसका डिलीट कर देता हूँ, यानी कि हटा देता हूँ, और आपको क्वेश्चन कराता हूँ इस पर बेस्ड। चलिए भाई, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है? पहला सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दूसरा पद 1/3 है। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 1/3 है तथा तीसरा पद 1/2 है। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद
यानी कि ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, इस समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए और इस समांतर श्रेणी का छठवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? छठवां पद। तो कितने आसान सवाल हो गए भैया? बहुत ज्यादा आसान हो गए। इसको मान लीजिए आप m और इसको मान लीजिए n। क्या मान लीजिए? m और n मान लीजिए। तो इसे मानना है 2 को m और 3 को मानना है n। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा? 1/mn। क्या होगा? 1/mn। यही तो फॉर्मूला है। तो a = 1/m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। तो कितना आ गया भैया? 1/6। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1/6 होगा। चुटकियों में सॉल्व कर रहे हो। इस समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस जो प्रथम पद होता है वही कॉमन डिफरेंस होगा इसमें, तो 1/6 हो गया। इस समांतर श्रेणी का छठवां पद क्या होगा सरकार? तो छठवां पद क्या होता है? छठवां पद होता है यानी कि 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा भैया? 1 आएगा, क्योंकि mnवां पद 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। तो छठवां पद क्या आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझ में आपको आ ही जाएगा। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा। सेकंड पार्ट है, तो आप लोग अब समझिए, क्वेश्चंस को समझना शुरू कर दीजिए। और हाँ यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तुम लोगों ने नहीं किया होगा, मुझे मालूम है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसा मत करो कि चैनल को सब्सक्राइब ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए दे रखा है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 1/6 है, इस समांतर श्रेणी का छठवां पद 1/4 है। क्या है? छठवां पद 1/4 है। और आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, बताइए इस समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन ये है। तो आप मान सकते हो mवां पद क्या दे रखा है? n दे रखा है। और nवां पद क्या दे रखा है? m दे रखा है। तो आपसे प्रथम पद पूछा है, तो प्रथम पद क्या होता है? 1/mn। क्या होता है? 1/mn। तो 1/m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 6। तो 4 छिक्के 24। तो 1/24 आ गया इसका प्रथम पद। क्या आ गया भैया? प्रथम पद निकल आया। आप इसको सॉल्व करते बहुत लंबा प्रोसेस पड़ता। चलिए, तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस है, तो जो आपका प्रथम पद होगा इस सवाल के अंदर वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। और आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए इसका 24वां पद, कौन सा पद? 24वां। 6 4 24, तो ये क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि mnवां पद क्या होता है? mnवां पद अभी अभी तो हमने निकाला था, अभी अभी हमने निकाला था, mnवां पद क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया? 1 हो जाता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, एक और, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएं। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मत करो, मुझे पता है तुम करोगे नहीं, बोलने से वैसे ही करोगे जब जाओगे तब। चलिए, तो किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 10 है, 1/10 है, और 10वां पद 1/12 है। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो क्या होता है? प्रथम पद m इंटू n कितना होता है? तो 12 गुणे 10 1/120। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद। कॉमन डिफरेंस, इस सवाल के लिए जो आपका प्रथम पद है वही आपका कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस सारबंतर समान होते हैं। बात समझ में आ रही होगी। आपसे पूछ ले अगर इस समांतर श्रेणी का 120वां पद क्या होगा? 12 धाड़े 120, तो क्या होगा? 1 होगा। अगर mवां पद n दे 1/n दे रखा है, nवां पद 1/m दे रखा है, और आपसे पूछे mnवां पद, तो mnवां पद 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए, तो अब इसका हम चलते हैं सेकंड पार्ट। कितना टाइम हो गया?